तो 7 वर्षों के पश्चात ये पाया तुमने, हाँ? ये भिक्षा का झोला, खुरदरा वस्त्र, नग्न पांव और अपने जैसे भगोड़ों का साथ। वो का है? भिक्षाम देहि। देवदत्त, विवेक से बात करो। ये अब सिद्धार्थ नहीं रहे, ये बुद्ध है। इनके कोटि कोटि अनुयायी हैं, जो इनकी वाणी को 10 दिशाओं में फैला रहे हैं। ओह, अच्छा। तो बुद्ध जी, अपने ज्येष्ठ के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7 वर्षों तक आपने पाया क्या? शांति। शांति? शांति की बात तो वो करते हैं जो तलवार की धार से इसे जीत नहीं सकते। तलवार से सारा जग जीत लिया, पर अपना मन नहीं जीत पाए, तो क्या जीता? तो तुमने क्या जीता? मैं जीतने नहीं, मैं तो हारने गया था। हारने? क्रोध हारा, लोभ हारा, ईर्ष्या हारी, वैमनस्य हारा। अब हारने को शेष बचा ही क्या था? तो परम शांति को उपलब्ध हुआ। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने शांति को पा लिया और मैं क्रोध को पाल रहा हूं? हाँ? ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा अपना क्रोध ही तुम्हें पीड़ा देगा। मैं केवल विवाद कर रहा हूं। विवाद से ही हम क्रोधित होते हैं, परम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। मैं क्रोध नहीं कर रहा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ नहीं। महाराज, वे अब आप विश्राम कीजिए। निद्रा ही नहीं आ रही प्रजापति। जिस दिवस की प्रतीक्षा में इतनी रातें आंखों में काट दी, जब वो दिवस आया तो मैंने सिद्धार्थ को जन्म नहीं दिया, किंतु उसने मुझे मां बनाकर धन्य कर दिया। आज मेरा पुत्र एक
निर्धन की झोपड़ी में भिक्षा मांग रहा था। उसी राज्य में भिक्षा मांग रहा था जिस राज्य का वो सम्राट है, स्वामी है। परंतु उस भिक्षुक के चेहरे पे करोड़ों सूर्य का तेज नहीं देखा आपने? यही कार्य वो राजा बनकर भी परंतु बुद्ध बन वो पूरी मानवता को उभारेगा। पूरे विश्व में उसकी कीर्ति होगी, वो कीर्ति जो उसे अजर अमर करेगी। आपका पुत्र आपके नाम को अमृतत्व करेगा। माँ, मेरे पिताजी जैसा कोई नहीं इस पूरे कपिल वस्तु में। वो सबसे भिन्न है। वो कैसे? राजमहल वालों जैसे नहीं है वो। ना कीमती वस्त्र, ना तलवार, ना कट के चलना, और वो उन सबसे अधिक शक्तिशाली है। हाँ, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने स्वयं को जीत लिया। जिसने सारे संसार को जीत लिया पर स्वयं को नहीं जीता, उसने कुछ नहीं जीता। पर जिसने स्वयं को जीत लिया, समझो उसने सारी सृष्टि को जीत लिया। माँ, क्या मैं पिताजी के साथ रह सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम तो उनके उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी वो क्या होता है? जब पिताजी से मिलोगे तो उन्हीं से पूछ लेना, और जो भी तुम्हारे मन में आए स्वयं मांग लेना। माँ, कल चलेंगे पिताजी से मिलने? हाँ,